चुनाव आयोग की सारी चालबाजियां अब निकलने वाली है और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा और हिसाब देना होगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। ये पूरी खबर आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। एलन मस्क ने ईवीएम के खिलाफ एक बार और बोल दिया और कह दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज सुरक्षित नहीं है और इसे खत्म कर देना चाहिए, और खासकर ईवीएम को खत्म करके ईवीएम प्रथा बंद करके बैलेट पेपर लाना चाहिए। इस पूरी खबर को आप पे बताएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां किस तरीके से ईवीएम की प्रथा खत्म करने के लिए लगातार मांग चल रही है और इस मांग में लगातार चाहे वो तमाम बड़े वकील हो, जनता हो या अब एलन मस्क खुद इस लड़ाई में उतर चुके हैं और क्या कुछ तमाम लोग कहे जा रहे हैं। किस तरीके से चुनाव आयोग की अब हेकड़ी निकलने वाली है और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाने वाला है और ईवीएम के खिलाफ वो सबूत कहां से आए, आखिर वो सबूत कौन से है, ये सारी बातें विस्तार से समझाएंगे। ये पूरी वीडियो जरूर देखिए। हाल ही कुछ दिनों में जो है महमूद प्राचा लगातार अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ईवीएम की चोरी होती है, ईवीएम में धांधली होती है और ये उसके सबूत है। अब सवाल इस पर यह उठा कि आखिर ये सबूत आए कहां से, ये सबूत में ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसमें सच्चाई कितनी है, और इस पर महमूद प्राचा नेशनल दस्तक से बात करते उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। ये वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज मुझे किसने दिए हैं? चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिए हैं। तो ये मेरी वीडियोस नहीं है, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा भयावह वीडियो हैं जो हमने बनाई है, लेकिन मैं अपनी बनाई हुई वीडियो तो डाल ही नहीं रहा हूं। मैं अभी डाल रहा हूं केवल और केवल जो हमने अदालत के माध्यम से रामपुर के चुनाव की जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज चुनाव आयोग के अधिकारियों से ली है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी फुटेज है तो मैं उसमें से काट के रेलेवेंट पोर्शन सिर्फ दिखा रहा हूं। और ये सब जो हमें मिली है, ये मिली किस लिए? क्योंकि ईवीएम को, इस ना बोलने वाली मशीन को जिसका नाम नहीं बोला जा सकता, उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने रामपुर से चुनाव लड़ा था। और रामपुर के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वीडियो मैंने चुनाव आयोग से मांगी थी और उन्होंने स्वयं दिए मुझे। मैंने क्या मांगा था उनसे कि रामपुर के चुनाव के तहत आपने जो वीडियो सुरक्षित किए हैं वो मुझे दीजिए। तो पहली बात जो चुनाव आयोग के अधिकारी बोल रहे हैं या अपने जो ट्रोल आर्मी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, उन्होंने जो मेरे पीछे लगा दिया है, जो ये बोल रहे हैं कि 28 फरवरी की है और कब की है, तो एक तो उनको ज्ञान की कमी है। दूसरा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी लगा रहा हूं, ये मैंने तो मांगी ही चुनाव के दौरान की वीडियो मांगी थी उनसे और वही वीडियो वो दे रहे हैं मुझे और वही मैं दुनिया को दिखा रहा हूं। तो आप चुनाव आयोग से पूछें कि ये चुनाव से संबंधित वीडियो है या नहीं है। अगर वो इसको ना करें तब मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा कि शायद वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो सुना आपने, महमूद प्राचा ने ये खुद बता दिया कि ये वीडियो किसी और ने नहीं, हालांकि चुनाव आयोग ने ये वीडियो उन्हें खुद दिया है। ये जो भी वीडियो वो शेयर कर रहे हैं, जिसकी बहुत लंबे लंबे वीडियो जो जिसे छोटे छोटे पार्ट में वो काट कर शेयर कर रहे हैं, ये वीडियो किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने खुद बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए। महमूद प्राचा ने यह भी बताया कि ये वीडियोस उन्हें तब दिए गए जब उन्होंने कोर्ट में कंप्लेन की। कंप्लेन के बाद उन्हें ये कोर्ट के द्वारा मुहैया कराया गया वीडियो है। और आपको पता है, महमूद प्राचा खुद 2024 के इलेक्शन में कैंडिडेट रह चुके हैं, वो प्रत्याशी रह चुके हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा था रामपुर से और उन्होंने साफ कहा था कि ईवीएम के खिलाफ जितने भी सबूत है उसे इकट्ठा करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी चुनाव में उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने कंप्लेन किया और हाल ही में उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टेशन जाकर, पुलिस स्टेशन जाकर, ना सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि राजीव कुमार
जो चुनाव आयुक्त है उन पर, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो या तमाम अधिकारी हो, उन सभी पर उन्होंने कंप्लेन दायर की और उस कंप्लेन के बाद फिर एक्शन लिया गया और उन्हें वीडियो मुहैया कराया गया कि देखिए इसमें कोई धांधली नहीं होती है। लेकिन उसी वीडियो को अब चुनाव आयोग के खिलाफ इस्तेमाल करना, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं महमूद प्राचा, वो बखूबी जानते हैं। उन्होंने इस वीडियो को साझा करना शुरू कर दिया और वो साफ कहते हैं कि ये तो सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो हैं, जो हमने किया है वो तो और भी भयावह है और वो सीधे कोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से धांधली होती है। जरा सुनिए क्या कहते हैं। पहले तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला और केस में चुनाव आयोग से ये कहलवाया और ऑर्डर करवाया कि हम 543 की 543 सीटों का जो सीसीटीवी फुटेज है, कब से, चुनाव से पहले, यानी कि चुनाव से पहले जो जनवरी के आसपास फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उस समय से लेके और जब मतों की गिनती हो जाती है और गिनती होने के बाद इन मशीनों का जिनका नाम लेने में बड़ा खतरा है और जो पर्चियां होती हैं इन मशीनों से जो सुरक्षित रखी जाती, जिन्हें चुनाव आयोग गिनती नहीं कराने देना चाहता, जिसकी 5 की गिनती कराना चाहता है, और ये तो वो सबको सुरक्षित रखने तक जो वीडियोग्राफी करवाने का मैंने ऑर्डर कराया कि कानून के तहत वो वीडियोग्राफी समस्त 100% वीडियोग्राफी होगी उसकी। जब मैंने ये ऑर्डर करा लिया पूरे देश के लिए, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी कानूनी कार्रवाई की कि ये इसकी कॉपी लेना भी हर एक कैंडिडेट का अधिकार है, तो मुझे रामपुर की कॉपी दे दी जाए। तो तब मुझे कॉपी मिली। अब वो अपनी गलती हो या सही हो या गलती की है उन्होंने, वो देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से बाध्य थे, इसलिए एक तो उन्हें मजबूर होकर देना पड़ा। अब मैं उससे आगे की बात बता रहा हूं कि उन्होंने किया क्या है। 100% की जो वीडियोग्राफी करने का कोर्ट का आदेश था, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की गारंटी दी, खुद एफिडेविट लगाया कि हम 100% चुनाव के 3-4 महीने से पहले से लेके जब वोट गिनती हो जाती है तब तक की सबकी वीडियोग्राफी करेंगे और सुरक्षित रखेंगे। तो अब ये अगर पूरी मुझे दे देंगे तो सीधे जेल चले जाएंगे सब के सब, राजीव कुमार से लेके और नीचे जितने चुनाव अधिकारी थे। तो उन्होंने अब भी मुझे सारी वीडियो नहीं दी और ये एक दूसरा अपराध किया। उसके बाद उन्होंने सबसे सुरक्षित वाली जो उनको लगा होगा ना कि उनकी नजर में, अब मेरे हिसाब से जो मेरा आरोप है, बेईमानी तो हर स्टेज पे हुई है। कानून का पालन अगर नहीं करेंगे तो वो बेईमानी ही मानता हूं मैं। तो हर स्टेज पे कानून का पालन नहीं किया गया, इसलिए बेईमानी हुई है हर स्टेज पे। और अब उसमें से उनको लगा जो सबसे सुरक्षित है ना, असली जहां पे नजर आ रही होंगी कानून का उल्लंघन या चोरी, वो तो उन्होंने मुझे दी नहीं है अभी तक, और ये भी मैं साबित करूंगा अदालत में। जो उन्होंने सबसे सुरक्षित मान के दी है ना मुझे, उसको भी मैं देश को दिखा रहा हूं। तो उसी से हर एक व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है और मेरे भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मैंने ये रामपुर वाली वीडियो देखनी शुरू की कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और अब मैं देश को दिखा रहा हूं ना, अगर उनको लगता है कि मैं कुछ भ्रामक कर रहा हूं तो कराएं मेरे खिलाफ एफआईआर, जेल कौन जाएगा मैं दिखाऊंगा। तो सुना आपने किस तरीके से महमूद प्राचा ये भी बता रहे हैं। हम नेशनल दस्तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, ये बात खुद महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बताते हैं कि ये सारी वीडियोज उन्हें चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं और वो ये भी कहते हैं कि उनके पास जो अपनी बनाई हुई वीडियोज हैं वो और भी भयावह है और अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पर्याप्त सबूत है, जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से धांधली होती है। और चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट में आकर बताना होगा, अपनी बातें बतानी होगी और वो इस बात के लिए तैयार है। ना सिर्फ इतना, बल्कि महमूद प्राचा अब ये भी कहते हैं कि बैलेट पेपर का दौर वापस आएगा। चुनाव में जो धांधली है, 100% सुरक्षित चुनाव कराना असंभव है और ईवीएम इसके लिए बंद कराना होगा और ईवीएम को बंद कराकर बैलेट पेपर लाकर रहेंगे। और इस बार वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हारने के लिए नहीं, इस बार जब जाएंगे तो ईवीएम को बंद करा कर आएंगे। जरा एक बार फिर सुनिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर ईवीएम बंद कराने पर क्या कुछ कहा। अभी तक जो 40 पिटीशंस डिसमिस हुई हैं, उसकी वजह यही थी कि हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तुम लोगों के पास सबूत नहीं है, तुम ऐसे ही आ गए हो।
और चुनाव के एकदम नजदीक टाइम पे आ गए हो। अब हम तो चुनाव के एकदम बाद फौरन जा रहे हैं, एक बाद दूसरे सबूत इकट्ठे करके ले जा रहे हैं, और इसके बाद देश में कभी इन मशीनों से चुनाव कभी नहीं होगा, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन हम जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, ये बात सही है, लेकिन खतरा बहुत है सुप्रीम कोर्ट जाने में, लेकिन कोई और चारा नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। तो ये रहे महमूद प्राचा द्वारा तमाम जो वो कही बातें, जो सबूत की इकट्ठा किए हैं, और किस तरीके से आने वाले समय में ईवीएम की प्रथा खत्म कर बैलेट पेपर को 100% बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसके लिए लगातार तमाम लोग कोशिश में है। और अब महमूद प्राचा ने इसके लिए तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, और वो तैयार हैं अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाकर चुनाव आयोग को चुनौती देने के लिए, और सभी मशीनों में हो रही धांधली को चुनौती देने के लिए, और ये खबर लाने के लिए कि ईवीएम की प्रथा खत्म हुई और बैलेट पेपर से अब चुनाव हो गया। अब बात कर लें ईवीएम पर एलन मस्क की। लगातार आपको पता है एलन मस्क हमेशा कहते आ रहे कि ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें धांधली होने के चांसेस हमेशा होते हैं। हम नहीं कह सकते कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हैक नहीं हो सकती, दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज हैक की जा सकती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनावी मशीन भी हैक होता है, और उस पर जो है तमाम लोगों ने अपनी अपनी सफाई दी थी। और एक बार एलन मस्क फिर से कह दिया है, न सिर्फ उन्होंने ये बातें कही है बल्कि कई स्क्रीनशॉट्स, खबरों की स्क्रीनशॉट जो है उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि चाहे वो ईमेल हो या किसी भी प्रकार की मशीन हो, वो हमेशा हैक होती है, और बैलेट पेपर जैसी जो सुविधाएं हैं वही हमेशा सुरक्षित होती हैं। और इसके लिए तमाम जो है न्यूज चैनल ने क्या कुछ लिखा है, एलन मस्क क्या लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कुछ कहा, वो बताते हैं आपको। डॉक्टर आशीष लिखते हैं, स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने फिर से एक बार ईवीएम से चुनाव का विरोध किया है। कहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता। न्यूज बाइट्स हिंदी लिखता है, एलन मस्क ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, पेपर बैलेट के उपयोग की कही बात। अरबपति एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और डाक से भेजी गई कोई भी चीज बहुत जोखिम भरा है। हमें केवल कागजी मतपत्रों और व्यक्तिगत मतदान को अनिवार्य करना चाहिए। पिछले महीने भी एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें ट्यूटोरियल देखने के लिए कहा था। तो भाजपा के नेता ने एलन मस्क को सवाल उठाने पर ट्यूटोरियल देखने की सलाह दी थी, जिसके बाद अब एलन मस्क ने उस पर पलटवार किया है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अलग अलग न्यूज पोर्टल की खबरों की स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने वर्जन द्वारा संचालित वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था। शेयर की गई स्क्रीनशॉट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने वर्जन द्वारा संचालित वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था, और यह खतरा जताया गया है कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मस्क ने पिछले महीने कहा था कि किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो इस पर जो है अब लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, और ईवीएम के खिलाफ अब ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी आवाज उठने लगा है। तो ईवीएम की लड़ाई लगातार अब बढ़ती जा रही है, और भारत में ना ही सिर्फ बल्कि अब अमेरिका में, और एलन मस्क भी लगातार खुलकर सोशल मीडिया पर ईवीएम के खिलाफ अपनी बातें कह रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी मशीन हैक किया जा सकता है। सिर्फ ईवीएम ही नहीं, कोई भी मशीन हैक किया जा सकता है। ये कहना कि कोई मशीन हैक नहीं होता, ये बेतुका है, ये बात गलत है, और इसीलिए मत पत्रों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। इस बात के लिए लगातार एलन मस्क दावा कर रहे हैं, और भारत में अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जाकर फंसने वाला है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूरी तैयारी कर ली है। इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या जैसा कि दावा कर रहे हैं महमूद प्राचा, आने वाले समय में ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ
उसे भी रद्द करवाएंगे और आगे आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्या ये होने वाला है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।